उपनिषद क्या है? चलिए देखते हैं इनके शुरुआत से, यानी वेदों से। तो वेद क्या है? ज्ञान की एक पूरी श्रृंखला है वेद। वेदों के आरंभ में आते हैं मंत्र और संहिताएं, जिनमें तमाम देवताओं का पूजन है। कुल मिलाकर के वेदों का जो मंत्र भाग है उसमें प्रकृति पूजन ही अधिक पाया जाता है। फिर आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण जो बताते हैं यज्ञ आदि में, कर्म कांडों में, अनुष्ठानों में किस तरह की विधियों का और नियमों का पालन किया जाता है या किस तरह की विधियों का पालन करना चाहिए, ये हमें ब्राह्मण में पता चलता है। उसके बाद आते हैं आरण्यक। आरण्यक आते आते फिर बात और गहराने लग जाती है कि अब जो प्रश्न है वो बाहरी संसार से हटकर आंतरिक की ओर अग्रसर होने लग जाता है, और वही यात्रा फिर अपना पूर्ण विकास पाती है, अपना गंतव्य और अपना लक्ष्य भी पाती है उपनिषदों में। तो उपनिषदों तक आते आते ऋषि प्रकृति के प्रति बिल्कुल उदासीन हो जाते हैं। एक और तो देवता थे जिन्हें भोग लगाया जाता था, खिलाया जाता था, और उपनिषद हैं जिनमें ब्रह्म मात्र हैं जो कुछ खाता ही नहीं। एक और तो मंत्रों में देवी देवता की बात है जो सब साकार है, जबकि उपनिषदों में ब्रह्म मात्र है जो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। तो ये वेदों की एक यात्रा है। वेदों के मंत्रों से लेकर, संहिताओं से लेकर ब्राह्मण तक, ब्राह्मण से फिर आरण्यक और आरण्यक से उपनिषदों तक। तो ये जो वैदिक प्रक्रिया जो है, ये जो यात्रा है वैदिक प्रक्रिया, यही विकास लेकर के अंततः उपनिषदों तक पहुंचती है। उपनिषदों के आगे की बात आज तक न सोची गई है न कही गई है। भारत में तो स्पष्ट ही है कि जो भी धार्मिक सौंदर्य हम पाते हैं उसके पीछे उपनिषदों का ही आशीर्वाद है, उसका हाथ है। चाहे फिर वो बौद्ध धारा हो या भक्ति की मिठास हो, ये सब उपनिषदों से ही प्रणीत है। तो मूलतः यही है उपनिषद। इस यात्रा का उच्चतम शिखर, वैदिक यात्रा का जो उच्चतम शिखर है, यही है उपनिषद।